सर्वेभ्यो नमो नमः। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि अपने नाम को संस्कृत भाषा में कैसे लिखें। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं जो 2 भागों में यहाँ पर विभाजित दिखाए गए हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रि, लृ इत्यादि और दीर्घ स्वर आ, ई, उ इत्यादि। प्रथम नियम के अनुसार यदि आपके नाम के अंत में ह्रस्व अकार, इकार अथवा उकार में से कोई स्वर आता है तो आपके नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे रामः, यहाँ राम का वर्ण विच्छेद यदि करेंगे तो र, जम आ, जम म, जम अ, यानी राम शब्द में अंत में अ स्वर आया, इसलिए राम को लिखते समय एक वचन में विसर्ग का प्रयोग होगा। इसी प्रकार मोहनः, सुरेशः। अग्रे कविः, रविः, हरिः, यहाँ इन तीनों शब्दों में ह्रस्व इकार का प्रयोग अंत में किया गया है, अतः इनमें विसर्ग का प्रयोग भी होगा। गुरुः, इंदुः, प्रभुः, यहाँ पर तीनों ही शब्दों में अंत में ह्रस्व उकार का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर भी एक वचन में विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। इस नियम के अनुसार आप भी अपने नाम के अंत में किस स्वर का प्रयोग हुआ है यह जानने का प्रयास करें। यदि आपके नाम के अंत में ह्रस्व अकार, उकार अथवा इकार है तो आप अपने नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। नियम 2 के अनुसार यदि आपके नाम के अंत में दीर्घ स्वर आता है तो विसर्ग का प्रयोग एक वचन में नहीं होगा, परंतु श्री ही, लक्ष्मी ही इत्यादि शब्दों को छोड़कर। ये कुछ अपवाद के उदाहरण हैं, इनमें दीर्घ स्वर अंत में होते हुए भी विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अन्यथा दीर्घ स्वर से अंत होने वाले शब्दों में विसर्ग का प्रयोग एक वचन के अंतर्गत नहीं किया जाता है। जैसे लता, सुनीता, यहाँ पर आकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, दीर्घ स्वर है, अतः एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार चांदनी, गौरी, यहाँ पर दीर्घ इकार का प्रयोग किया गया है, अतः एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार वधू, यहाँ पर भी दीर्घ उकार का प्रयोग किया गया है, अतः विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। आप भी अपने नाम के अंत में किस स्वर का प्रयोग किया गया है यह देखने का प्रयास करें। यदि ह्रस्व स्वर है तो विसर्ग का प्रयोग होगा और यदि दीर्घ स्वर है तो विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप संस्कृत भाषा में अपना नाम लिखना सीख गए हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें।